अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क में कई अहम पेशरफ जो हैं वो सामने आ रही है। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपने इस्तीफ़े जो हैं वो सदर साहब को भिजवाए और आज कुछ देर पहले ही सदर साहब ने वो दोनों इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर कर लिए हैं। और कल ही हमने देखा कि 27वीं आईनी तरमीम पर सदर साहब की जानिब से दस्तखत करने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को जो है पहला वफाकी शरई अदालत का चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट किया गया। और इसी के साथ साथ कल हमने देखा कि कौमी असम्बली में जो आर्मी एक्ट के हवाले से एक डेवलपमेंट सामने आई और आज सेनेट ने भी आर्मी एक्ट तरमीमी बिल जो है वो मंजूर कर लिया है और अब आर्मी चीफ़ चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और मुद्दत जो है वो 5 साल होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वकला जो हैं वो तहरीक चलाने के हवाले से मुशावरत भी कर रहे हैं। अपोजिशन का एक इजलास भी जारी है जिसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने पर मुशावरत हो रही है। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, हम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर ममलकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो जो अदालत के हवाले से एक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस 27वीं आईनी तरमीम से अदालतें जो है या जुडिशरी जो है वो कमज़ोर नहीं हुई, लेकिन जो उसी वक्त अगर हम ये भी बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजेज़ हैं वो अदालत के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते हैं, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है उससे मुत्तफ़िक भी नज़र नहीं आते। आपके इस मौक़िफ़ से कि इस तरमीम से जो अदालतें हैं वो मजबूत होंगी, आप क्या समझते हैं सर कि अगर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है तो दो जो सीनियर जजेज़ हैं वो आपके इस मौक़िफ़ से सर मुत्तफ़िक क्यों नज़र नहीं आ रहे? उन्होंने इस्तीफ़े भी दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात इस तरह है कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स और सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वाज़े तौर पे अवाम के सामने भी है, आपके सामने भी है और ये इस दस्तूर में ही जो है हमारे आईने पाकिस्तान में ये चीज़ दर्ज है। इस वाज़े तौर पे इसकी निशानदेही भी कराई हुई है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अपना अपना काम आईनी दायरा कार में रह के करेंगे। अब ये बताएं कि पार्लियामान जो है वो इससे पहले भी 26 तरमीम हो चुकी हैं, किसी जज साहब को कोई मसला नहीं था। मैं समझता हूँ कि इस तमाम तर इशू के ऊपर इसको अगर बेस बना के ये कहा जाए कि शायद ये बुनियादी ढांचे से तसादम है या उससे जो है ट्रैवल बियॉन्ड कर दिया गया है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि एक पार्लियामेंट का इस्तिकाक है, पार्लियामेंट का काम है जो लेजिस्लेचर्स ने बेहतर समझा, जो एक अनफिनिश एजेंडा और अनफिनिश बिजनेस था। ये तो नहीं कहा जा सकता कि इन जज साहिबान को ये नहीं पता था कि जब हुकूमत के पास नंबर्स पूरे होंगे अपने इत्तेहादियों को मिला के तो हुकूमत बिल्कुल किसी भी किस्म की कोई भी जो आईनी तरमीम है वो आ सकती है। तो ये अगर वाक़तन इस्तीफ़े देने थे और हुकूमत के उस इक़दाम से अगर ऐसा कोई इशू था कि हुकूमत ने तरमीम क्यों की या आईनी बेंच क्यों बनाया और अब आईनी अदालत बना दी, तो असल जो ओरिजिनल आइडिया था वो तो था ही आईनी अदालत का, बेंच का तो नहीं था अदालत। तो यहाँ पे उस वक्त जब आईनी बेंच बने 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे, तो गुरमानी साहब रिज़ाइन अगर प्रिंसिपली करना था तो उस वक्त वो मौका था करने का। साल पूरा आप बैठे रहे और फिर आपने वहाँ पे कोशिश की कि आप अपनी सियासी ताश कहाँ पे फिट करें, कैसे फिट करें, और फिर जब वो पत्ते आपके सामने सारे आ गए और फिर आपको उससे कुछ करामत साबित ना हो सका तो फिर आपने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि हुकूमत ने आईनी अदालत का क़याम कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि क्या ही बेहतर होता कि अगर वाक़तन अगर आप आईने पाकिस्तान को अपहोल्ड करने की बात करते हैं, अगर आप वाक़तन आईने पाकिस्तान के ऊपर हल्फ लेने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आईने पाकिस्तान तो ये भी कहता है कि आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो है और आपका ओथ जो है वो ये कहता है कि आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बीच में नहीं आने देंगे और आप आवाम को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करेंगे। वो कहाँ पे गया, वो किधर गया? हुकूमत को ये ऐसा इरादा रखती है सर कि मराद बंद की जाए या पेंशन बंद की जाए? मेरे ख्याल से इसको बिल्कुल ज़रूर चेक होना चाहिए। ये तो नहीं है कि आप स्टेट एक्सचेकर पे जो है टैक्स पेयर्स के पैसों पे आप सियासतें भी करें और फिर उसके बाद आप ये भी कहें कि हम इस्तीफ़े दे देते हैं क्योंकि आपको शायद आईनी अदालत पसंद नहीं आई या आपके पॉलिटिकल मोटिव्स जो हैं वो पूरे नहीं होने जा रहे। बसद एहतराम माज़रत के साथ दोनों बहुत अच्छे जज थे, पर वो सियासत की नज़र हो गए एक दूसरे के साथ जो उन्होंने एक सियासी गेम सेट की थी या इस इदारे के अंदर, और आज से नहीं कई अरसे से ये सियासी गेम्स जो हैं, मुझे माज़रत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, पॉलिटिशियंस इन रोब्स। अगर सियासत ही करनी है
तो फिर देते इस्तीफ़ा, फिर ढूंढते कोई ऐसा हल्का जहाँ पे आप 2 साल इंतज़ार करने के बाद, क्योंकि 2 साल की तो आपके पास कदगन है कि किसी सियासी पार्टी, किसी सियासी एक्टिविटी में आप हिस्सा नहीं ले सकते, तो क्या ही बेहतर होता। लेकिन बैरिस्टर साहब आपने सुना होगा ख्वाजा जी इलेक्शन लड़ लेते जी, लेकिन आपने सुना होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस जिक्र किया, मुशर्रफ साहब की कैबिनेट का जिक्र किया, अभी आप भी जिक्र कर रहे हैं उनकी सियासत के हवाले से। तो सर हुकूमत के पास फिर ऑप्शन, एक रेफरेंस भी तो होता है। माजी में जिस तरह सदर साहब ने काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था, अगर हुकूमत को इतने ही तहफ़्फ़ुज़ात थे तो आप नहीं समझते कि फिर आपको उन जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर करना चाहिए था, कोई आइन के कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए थी? देखिए, हुकूमत ने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रेंट शो किया है इस तमाम तर मामले के ऊपर के गो के बज़ाहिर तो यही नज़र आता था कि सियासी मोटिव्स हैं, और वाज़े तौर पे ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, ये ज़बान ज़्यादा आम है। आप लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर पूछें तो आपको पता होगा कि क्या चलता रहा है, अदलिया हमारी क्या क्या करती रही है, किस किस एडवेंचर के ऊपर जो है वो काम करती रही है, और माज़रत के साथ उसकी एक तारीख़ है जो मेरे ख्याल से रकम हुई है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जुडिशल मर्डर से लेके उसके बाद फिर गिलानी साहब को जो 30 सेकंड में हटाया, फिर मियाँ साहब का देख लें, पनामा के ऊपर इकामा पे बहाने बना के निकाला, तो कम अज़ कम, और फिर ऐसे नोटिस लिए जो हमने सबसे एक ज़बरदस्त काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस पार्लियामान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सू मोटो का लेफ़्ट राइट सेंटर जो है ना इस्तेमाल हो रहा था डैम बनाने के लिए, टमाटर प्याज की कीमतें चेक करने के लिए, PIA के मामला खोलने के लिए। तो ऐसी मतलब ऐसे इश्यूज नहीं थे जो आप अपने सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट रखने के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को मुकद्दम रखे हुए आपने तमाम तर मामलात और अदालत की पूरी साख को नुकसान पहुंचाया। अदालती हिस्ट्री जो हमारी लेकिन आप समझते हैं बैरिस्टर शकील मलिक साहब के मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं, और अगर ये इस्तीफे आते हैं तो आप समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगा? गुरबानी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज़ नॉट अ जॉब, दिस इज़ देयर इन सर्विस ऑफ द पीपल, और वो आप होल्ड कर रहे हैं आइन को, और आइन की तशरीह का काम है। ये कोई मुलाजमत नहीं है। अगर किसी को ना पसंद आए और कोई इत्तफाक ना करे आइनी अदालत के साथ, और वो ये समझे कि अब क्योंकि पार्लियामान ने ये काम किया है तो शायद अपने अंदर उनकी इनसिक्योरिटीज़ हों माज़रत के साथ, तो बिल्कुल जिसको इस्तीफ़ा देना है वो दे दे। आई एम श्योर देयर आर अदर ब्रिलियंट लॉयर्स एज वेल who are vying to actually be elevated not just to the Federal Constitutional Court but also to the High Courts as well. तो वो ऐसी बात तो नहीं है। बिल्कुल आपने देखा कि कई लोग आए, कई लोग गए, ये तो इससे तो कोई ऐसा खला पैदा नहीं होता। हाँ, अपनी अगर नॉलेज और अपना अच्छा काम और अच्छी जो एक आपकी एक रिस्पेक्ट है या उसकी जो इज़्ज़त है आपकी, उसको अगर आप मुकद्दम रखते हुए अवाम के मफाद में काम करें और अपने इंटरेस्ट को पीछे छोड़ें, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उस हवाले से तो लॉस है। लेकिन उस हवाले से अगर देखा जाए तो फिर जो गेम्स थी, जो पॉलिटिकल गेम्स खेली जा रही थी, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि अदालत के अंदर ऐसी गेम्स और पॉलिटिकल जो एक पोजीशनिंग है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन बैरिस्टर शकील मलिक साहब, एक जो आपके ऊपर, आपसे मुराद मुस्लिम लीग नून के ऊपर, हुक्मरान जमात के ऊपर जो तनकीद होती है वो ये भी है कि जब आपसे 27वीं आईनी तरमीम का या किसी भी तरमीम का बिल का पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि फ़िलहाल ऐसा कोई माहौल जो है नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई तरमीम आ रही, और अचानक फिर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बिलावल साहब ने ट्वीट कर दिया। अब ये 27वीं आईनी तरमीम जब ऐवान के अंदर थी और बहस हो रही थी तो उसी वक्त फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम तो मंजूर हो गई, आप 28वीं तरमीम के हवाले से बात करें। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या वाकई 28वीं तरमीम भी के कार्ड्स भी मौजूद हैं और पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से भी कोई मामला ज़ेर गौर है? देखिए, 28वीं तरमीम के हवाले से तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँ कि बिल्कुल 28वीं तरमीम आ सकती है, और उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने भी अंदिया और इशारा दे दिया है, बिलखुसूस 140A के हवाले से कि हमारे इत्तेहादी जिनके साथ हमने वादा किया, जिनको हमने पूरी सपोर्ट लैंड की, इस दफ़ा भी हमने कहा कि 140A हम आपके साथ हैं, हम आपकी सपोर्ट में हैं, और उसके ऊपर NFC अवार्ड भी है। उसके अलावा 2-4 और पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं जिन पर बात होनी है, जो कि बिलावल साहब ने भी विलिंगनेस शो की है इस तमाम तर मामले के हवाले से कि वो वाक़तन बात करेंगे। और मेरे ख्याल से एक ब्रॉड बेस कंसेंसस या ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है, जिस पे अभी से ही हमें काम शुरू करना होगा, ताकि 2-4 माह में
कम से कम हम एक उस नतीजे पे पहुंच जाएं, क्योंकि इत्तेहादियों की हुकूमत है, कोalition गवर्नमेंट है। सो हमें पता हो कि कितने इत्तेहादी हमारे साथ हैं इस पर जो अवामी मफाद के इशूज़ हैं और कितने नहीं हैं, तो फिर उसको उसी हवाले से आगे बढ़ाया जाए। और अगर इसमें अपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे ख्याल से अपोजिशन जो मफाद आमा के काम है या उस पब्लिक इंटरेस्ट से जो चीज़ें जुड़ी हैं तरमीम में, तो मैं समझता हूँ कंसेंसस के साथ, यूनिटी के साथ ये तरमीम आ सकती है 28वीं तरमीम, और उसमें किसी को कोई इशू नहीं होने वाला, क्योंकि किसी सियासी जमात के मैनिफेस्टो के अंदर जो चीज़ें हैं उसकी बात नहीं होगी। ये तमाम तर वो चीज़ें होंगी जो अवाम के फ़ायदे में होंगी। नहीं, लेकिन सर आप समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट या फिर एनएफसी के हवाले से पीपल्स पार्टी मान जाएगी? देखिए, उन्होंने विलिंगनेस तो शो की है, माने या ना माने उस पर तो मैं बहुत कबल अज़ वक्त है कोई भी किसी किस्म का भी तबसरा करना। ठीक है, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और उसके बाद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा, तो मेरे ख्याल है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो बिल्कुल एक कॉन्वर्सेशन ओपन अप करेंगे तमाम सियासी जमातों के साथ, और जो हक़ाइक़ हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो उनके सामने रखेंगे कि ये तमाम तर मामलात हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।